नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। कई भाइयों के कमेंट आते हैं हमारे पास और कई भाइयों के मैसेज भी आते हैं इंस्टाग्राम पे हमारे पास कि हमें सेवा में अनुभव नहीं हो रहे। ठीक है, तो हमने उनके देखिए उन्होंने बोला कि हमें देख के बताओ, पूछा देख के बताओ, तो हमने पूछा भी देखी कि अनुभव क्यों नहीं हो रहे। ठीक है, तो सब चीज़ तो सही था, सब चीज़ सही है, उनके घर में कोई रोग भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, ये सब चीज़ मैं अभी आपको पूरी डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे घर में कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेवा भी कर रहा हूँ, ठीक है? और हमने पूछा उनसे कि भई आप कितनी सेवा कर रहे हो? मतलब कि 1 दिन में रोज़ हुक्का लगाते हो, रोज़ सेवा करते हो या फिर हफ्ते में करते हो या फिर महीने पे करते हो, ठीक? तो उन्होंने बोला मैं तो रोज़ करता हूँ। तो रोज़ सेवा करते हो और आप अनुभव नहीं हो रहे हो और आपके घर में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है? एक होता है कि भई महीने में सेवा कर रहे हैं, तो उन पे लगता है कि भई सेवा महीने पे कर रहे हो तो हो सकता है कि अनुभव ना हो। और बहुत से लोग तो होली-दिवाली ही करते हैं बस, तो उसमें भी सोचने का विषय है कि भई अनुभव ना हो। लेकिन अगर व्यक्ति रोज़ सेवा कर रहा है और फिर भी अनुभव ना हो, तो ये सोचने का विषय है कि सेवा में अनुभव हो क्यों नहीं रहा है। क्योंकि देखिए अगर आप रोज़ सेवा कर रहे हो किसी भी देवी-देवता की, किसी भी भगवान की, किसी भी इष्ट देव की, तो आपको अनुभव तो होंगे। ज़्यादा नहीं होंगे तो एक बार के सपने में तो आपको दर्शन हो सकते हैं या फिर आपको सपने में दिख जाए, कुछ भी चीज़ दिख सकती है आपको सपने में, अनुभव तो होंगे थोड़े बहुत। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी आपको अनुभव नहीं हो, ठीक है? तो दिक्कत कहाँ आई उनकी सेवा में दिक्कत आई कि वो सेवा किस तरीके से करते हैं। तो मैं आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूँगा। देखिए बहुत से लोगों के घर में दिक्कत होती है। उनके घर में कोई भूत-प्रेत है, कोई रोग है, ठीक है? तो उनको हो सकता है अनुभव ना हो। अगर देवी-देवता की शक्ति है, घर में देवी-देवता भी और रोग भी है, तो हो सकता है उनको अनुभव होने में दिक्कत हो, उनको अनुभव सीधे ना हो, ठीक है? और अगर देवी-देवता रुष्ट हैं, तब भी हो सकता है कि उनको अनुभव ना हो। आप जितनी मर्ज़ी सेवा कर लो, आपको अनुभव ना हो, ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ होती है कि अगर आप सेवा-पानी सब चीज़ कर रहे हो, ठीक है? आपके घर में भी रोग नहीं है, तो आपको अनुभव क्यों नहीं हो रहा? तो हो सकता है कि आपके देवी जो आपके गुरुजी हैं, उन्होंने कुछ आपको रोका हो, ठीक है? मतलब ये देवी-देवता को रोका हो सकता है, कन्फर्म नहीं कह रहे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ताकि आप और सेवा करो। देवी-देव जो आपके गुरुजी होते हैं, वो देवी-देवता को इसलिए रोक देते हैं कभी-कभार कि आप चाहते हो कि आपको अनुभव हो, ठीक है? और आपको अनुभव होते हैं, आप अपने गुरु को बताते हो, लेकिन गुरुजी जो चाहते हैं, वो चाहते हैं आपको इससे ऊपर जाना, मतलब कि इससे और ज़्यादा ज्ञान देना और आपको ज़्यादा भगताई के क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति हो, गुरु चाहते ही हैं। तो थोड़े दिन के लिए देवता को किस तरीके से रोकते हैं, देवता से बोलते हैं कि बाबा या माता जो भी है, ठीक है? कि जब ये सेवा और बढ़ा दे, उसके बाद में इनको अनुभव होने चालू होने चाहिए। अभी अनुभव थोड़े रोक दो, वो देवी-देवता नहीं रोकते, आपके घर में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो आपके अनुभव रोक देंगे कि अनुभव तब बद दिखाना इसे तब आपकी सेवा में ये बढ़ा दे, बढ़ोतरी कर दे, मतलब कि आपकी सेवा और ज़्यादा करने लग जाए। क्योंकि ये आते हैं मेरे पास कि सेवा में अनुभव चाहिए, तो इनकी सेवा बढ़ाओ, ठीक है? वो गुरु आपसे बोलेंगे भी कि आप सेवा बढ़ा दो, ये आपको अलग-अलग तरीके की सेवा भी बताएँगे। और कभी-कभार तो ऐसा होता है कि हर व्यक्ति को अनुभव नहीं होते, लोगों की पूरी ज़िंदगी बीत जाती है सेवा करते हुए, उनको देवी-देवता के दर्शन नहीं होते, सपने के माध्यम से भी दर्शन नहीं होते और ना उनको सैंध रूप भी दर्शन नहीं होते, मतलब कि खुली आँखों से भी दर्शन नहीं होते हैं, बहुत से लोगों को, ठीक है? और बहुत से लोगों को दर्शन हो जाते हैं। बहुत से लोगों को तो सपने भी नहीं आते कि भई मेरे घर में क्या दिक्कत है या फिर मेरे देवी-देवता कहाँ हैं? कुछ चीज़ पूछ रहे हो तो सपने में पता नहीं चलेगी, ठीक है? तो ये भी एक अनुभव होता है, उनको कुछ भी पता नहीं चलता, उनको बस ये है घर ठीक है, ठीक? वो देवी-देवता से बोलते हैं कि मुझे अनुभव कराओ, मुझे दर्शन दो, लेकिन उनको फिर भी नहीं होते। तो ज़रूरी नहीं है आपको अनुभव हो, आपके सारे कार्य हो रहे हैं, ठीक है? आपका घर ठीक है, तो बस बढ़िया आप देवी-देवता की सेवा में लगे रहो, उनका जब इच्छा होगी, उनका जब मन करेगा वो आपको दर्शन दे देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपकी गलती कहाँ हो जाती है सेवा में। देखिए सेवा का मतलब है आपको कितनी देर सेवा करनी है, ठीक है? कितना समय आपको सेवा में देना है। मान लीजिए अगर आप ही कोई हुक्का पीने बैठ जाओ या फिर आपके घर में कोई बड़े बूढ़े हैं या फिर पंचायत में बैठे हैं, आपने एक हुक्का ताज़ी करा, ठीक है?
और वहाँ पे दे दिया। वो कितनी देर तक हुक्का पिएंगे उसको? आपने पूरा भर दिया उसको, जिस तरीके से आप देवी देवता के लिए तैयार करते हो इस तरीके से आपने हुक्का तैयार करा और उनको दे दिया। पंचायत में हुक्का दे दिया या फिर बड़े बूढ़ों को हुक्का दे दिया। अब आपको ये देखना है कि आप वो कितनी देर में उस हुक्के को पीते हैं। कम से कम 1 से 2 घंटा, 1.5 घंटा इतना तो चलाएंगे, जब तक पिएंगे जब तक वो ठंडा नहीं हो जाएगा। ठीक है? फिर हो सकता है ठंडा होने के बाद वो आपसे दोबारा बोलते हैं कि दूसरा हुक्का ताज़ी करके लेके आओ, कि पंचायत है भाई, कुछ भी कह सकती है। आपसे बोल दें कि दूसरा हुक्का ताज़ी करके लेके आओ, या फिर जो बड़े बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं वो बोल दे कि हुक्का ताज़ी करके लाओ। ठीक है? तो कितनी देर पिया? कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा, मिनिमम 1 घंटा तो है ही। आप कितनी देर सेवा करते हो? आप सेवा करते हो सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट आप बैठ गए तो आपको लगता है आप कई घंटे बैठ गए। आप हुक्का फिर साइड कर देते हो कि बस बाबा जी। फिर अगर आपको वो हुक्का पीना, आप उसमें 5-7 घूंट मार के या फिर अपना पी के उसको रख देते हो। कोई आ गया घर पे, या फिर मान लो पंचायत है, आपके गुरुजी हैं, तो आपने उनको दे दिया। ठीक है? गुरु को हुक्का बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में आप हुक्का लगा रहे हो देवी देवता का, तो कम से कम 1 घंटा आपको सेवा पे देना ही देना है। मतलब कि देखिए, मैं बताता हूँ आपको टोटल क्या होता, कितना समय होता है। आपने हुक्के के लिए करसी रखी। ठीक है? करसी होने तक का आपका 15 से 20 मिनट लग जाता है, मान लीजिए आधा घंटा लग जाता है। ठीक है? आधा घंटा लग जाता है, वो कहीं सेवा में नहीं आया। सेवा में आया है लेकिन उस हिसाब का नहीं आया। आप उसके हुक्का तैयार करो, सब चीज़ करो, वो भी सेवा में ही, क्योंकि आप देवी देवता के लिए सेवा तैयार कर रहे हो। फिर आपने आधा घंटा उसमें हो गया, आपने हुक्का लगा दिया। हुक्का पीने के लिए भी तो टाइम चाहिए। आपने हुक्का तैयार करने में तो आधा घंटा लगा दिया, लेकिन हुक्का पिलाने के लिए आपने 5-7 मिनट में हटा दिया उसे। तो ये नहीं करना आपको। आपने आधा घंटा हुक्के पे हुक्का तैयार करने में लगाया, ताज़ी करने में लगाया। उसके बाद में आधा या 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा तो है ही। और अगर इससे कम करना चाहो तो आधा घंटा बैठ सकते हो। ठीक है? 1 घंटा बैठिए, आप हुक्के पे ध्यान लगाइए। आपके पास कोई मंत्र है आपके गुरु का दिया वो, उस मंत्र का जाप कीजिए, आप हुक्के पे ध्यान लगाइए। आपको अनुभव होंगे, क्यों नहीं होंगे अनुभव? आप 1 घंटा बैठिए, डेली 1 घंटा बैठिए। भाई किसी और, अगर आप मोबाइल में कुछ देखने लग जाओ, रील ही देखने लग जाओ, तो आप 1-1, 2-2 घंटे ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक है? किसी से बात करने लग जाओ, आप 1-2 घंटा ऐसे ही निकाल दोगे। ठीक? आप कहीं पंचायत में बैठ जाओ, हुक्का पी रहे तो आप 1-2 घंटा ऐसे ही निकाल दोगे। तो देवी देवता के लिए दो ना एक आध घंटा। देवी देवता आपको दर्शन भी देंगे, अनुभव भी कराएंगे, आपको हुक्के की आवाज़ भी सुनाई देगी। आपको अनुभव, मतलब कि टोटल कुल मिला के बात यह है, आपको अनुभव होंगे। आप ये करके देखो, कम से कम 1 घंटा बैठ के देखो। आपके पास गुरु का दिया हुआ कोई मंत्र है, उस मंत्र का जाप करो। पहले सेवा लगाओ, उसके बाद थोड़ी देर ध्यान करो, फिर मंत्र का जाप करो। आपके गुरु ने जितनी माला बोल रखी है, 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, जितनी भी माला आपको बोल रखी है, या फिर आप एक ही माला जाप करो। उसके बाद देवी देवता का ध्यान करो, आधा घंटा, पौन घंटा, जितनी देर तक आप ध्यान कर सकते हो उतनी देर तक ध्यान करो आप। कुछ बोलना नहीं आता, कुछ नहीं पता क्या बोलना, आंखें बंद करके बैठे रहो, देवता की तरफ देखते रहो। आंखें बंद करके देखना, आंखें खोल के नहीं देखना। आंखें बंद करके देवता की तरफ देखते रहो। वो देवता आपको सारे अनुभव करा देगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको नींद आ रही है, लेकिन वो नींद नहीं होती, देवता की वो होती है। देवता आपको, आपका जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको अनुभव कराने के लिए लेके जाता है। आपने देखा होगा, आप देव सेवा में ध्यान लगा रहे हो तो कभी कभार किसी से सुना होगा आपने, अगर आपको अनुभव नहीं होंगे तो, अगर आपको अनुभव हुए होंगे तो आपने भी देखा होगा कि आप सेवा में बैठे और देवता ने आपको कहीं कहीं घुमा दिया। तो वो इसलिए होता है कि आपको नींद सी महसूस होती है और आपके सूक्ष्म शरीर को देवी देवता घुमा के लेके आते हैं। ठीक है? और आपको लगेगा कि आप भी वहीं खड़े हो। तो ये अनुभव होता है। और अगर आपको जानना और क्या क्या अनुभव होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको पूरी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा कि क्या क्या अनुभव होते हैं आपको, और किस अनुभव में कितनी, मतलब कि क्या क्या आपको फ़ायदे होते हैं। ये सब चीज़ की डिटेल मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।